Hello guys, welcome to Edugiri. I'm so sorry for not being regular. कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है अभी जो है इंटरव्यूज चल रहे हैं एंड आई एम सो बिजी विद दैट बट अब आज हम ट्राई करेंगे कि 3 से 4 जितने भी मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स का बैकलॉग खत्म कर सके वो करेंगे। बहुत छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स है कुछ तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Shriyanka among nominees for Emerging Cricketer of the Year, India's Shriyanka Patil, who is a woman cricketer, has been nominated for ICC Women's Emerging Cricketer of the Year award. The off-spinner joins South Africa's Enire Dixon, Scotland's Saskia Horley, and Ireland's so-and-so. Shriyanka has 15 wickets from 13 T20 in addition. अब इसके अंदर हमें लिखना है इंडिया का, because she is an Indian, so it is important. India's Shriyanka Patil nominated for ICC Women's Emerging Cricketer of the Year Award. ठीक है ना, नॉमिनेट किया गया है, अवार्ड मिला नहीं है, शायद मिल जाए। ठीक है ना, तो हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द आईसीसी वुमेन्स एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? श्रियंका पाटिल, हु इज अ वुमेन क्रिकेटर, एंड शी इज एन इंडियन, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, श्रियंका पाटिल। Russia warns of severe damage from oil spill as Crimea declares a state of emergency. तो ऑयल स्पिल हो गया है, ऑयल लीक हो गया है। ऑयल स्पिल कहाँ पर हुआ है? ऑयल स्पिल इन ब्लैक सी। ठीक है, क्यों हुआ? caused by two tankers caused when two tankers collided in a storm, due to a storm। ठीक है ना, नियर क्रिमिया। ठीक है, क्रिमिया कौन सा एरिया है जो रशिया ने ले लिया था धक्के से? रशिया ने यूक्रेन से ले लिया था धक्के से क्रिमिया। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो क्लीन अप चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है स्पिल हो गया है, तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ऑन सैटरडे सेड दैट चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस सजेशन टू सेट द मिनिमम वोटिंग एज एट 17 वुड पुट प्रेशर ऑन द इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर लिखेंगे बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस set minimum voting age at 17। ठीक है ना, थिंकिंग, सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि वोटिंग एज को हम 17 कर दें। इंडिया में कितनी है? 18। ठीक है ना, ये कितनी करने को कह रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है ना, थिंकिंग, तभी मैंने लिखा है थिंकिंग। प्रपोजल इज अ बेटर फॉर्मल वर्ड। ठीक है ना, कहाँ पर हो रहा है ये? बांग्लादेश में। उसके बाद यूज यूनिवर्सल चार्जर। अब यहाँ पर हम देखते हैं सैमसंग का चार्जर और है, एप्पल का और है, रियलमी का और है, जितने भी चार्जिंग है, ब्रश है इलेक्ट्रिक आजकल, उसका चार्जर और है ना। तो चार्जर्स की भरमार है हमारे घर में। तो ईयू वाले कहते हैं कि भैया ये नहीं चलने वाला। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि सभी जो यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए। तो क्या है? ईयू रूल्स रिक्वायरिंग ऑल न्यू स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स इज आईपैड वाली जो कैटेगरी है, एंड कैमरास टू यूज सेम चार्जर केम इनटू फोर्स। ठीक है ना, तो न्यू स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कैमरास जो ईयू के हैं, सेम चार्जर चाहिए होगा। वो कब से? वो हैज कम इनटू फोर्स। ईयू स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी। नाउ इन अ चेंज ब्रूसेल्स सेड विल कट कॉस्ट एंड वेस्ट। मैन्युफैक्चरर्स क्यों कर रहे हैं ये? विल कट कॉस्ट एंड वेस्ट। Manufacturers now obliged to fit devices sold in EU with USB-C ही चाहिए होगा अगर if devices need to be sold in EU।
ठीक है। द कॉमन स्टैंडर्ड फॉर चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, ये मतलब हर किसी का जो कैमरा है, स्मार्टफोन है आपका, टैबलेट, कैमरा, स्मार्टफोन, उसका USB-C ही होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए अगर आपको EU में बेचना है। व्हाट इज EU? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में क्या है, डिफरेंट कंट्रीज बिलोंगिंग टू यू बिलोंगिंग टू यूरोप हैव कम टुगेदर, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज है, कोई उनको भाव नहीं देगा, तो वो उन्होंने ग्रुप बना लिया है, बहुत पहले से एक ग्रुप बना हुआ है, सॉरी फॉर द वर्ब, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है ना। हाँ जी, अब चलेंगे आगे, मेरे नोज डी को इग्नोर करेंगे क्योंकि अगर हम इसको देखते रहे तो हमारा तो काम ही बहुत रह जाएगा, ये नोजी तो जा ही नहीं रही है। एलन मस्क बैक्स AFD पार्टी। अब एलन मस्क ने इससे पहले किसको बैक किया पता है तुम्हें? एलन मस्क है कौन पहले? ये स्पेस एक्स वाले भैया है, टेस्ला सुना है ना, ड्रीम कार सबकी। तो स्पेस एक्स टेस्ला वाले भैया जी जो हैं, उन्होंने पहले किसको बैक किया? डोनाल्ड ट्रम्प को। किसको बैक किया? डोनाल्ड ट्रम्प को। ट्रम्प भैया कब पावर में आ रहे हैं? ठीक है, जनवरी के अंदर ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ USA। यस, प्रेसिडेंट ऑफ USA। कमेंट्स में बताना ये कौन से प्रेसिडेंट, नंबर क्या इनका, डैश प्रेसिडेंट ऑफ USA। ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई तुम्हारी फिरकी लेना चाहता है, पूछेगा किसने, एलन मस्क ने किसको सपोर्ट किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में US में? डोनाल्ड ट्रम्प को। सॉरी, एलन मस्क अब किसको सपोर्ट करे? एलन मस्क बैक्स AFD पार्टी इन जर्मन न्यूज़पेपर ओपिनियन पीस। तो क्या हुआ यहाँ पर, एलन मस्क ने बैक किया है AFD पार्टी को एक जर्मन के न्यूज़पेपर में अपनी ओपिनियन देते हुए। नाउ व्हाट इज AFD की फुल फॉर्म क्या है? AFD की फुल फॉर्म है जर्मनीज ऑल्टरनेटिव, जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है AFD के? ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। अब ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी से क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है AFD से? ठीक है, एलन मस्क इसको बैक करें, बट लोगों को AFD से, स्पेशली वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं AFD से। पर क्यों है AFD से इशू? क्योंकि ये जो है, ये हिटलर की थिंकिंग के ऊपर ये को बैक करता है, उसकी ही सोच पे चलता है और कहता है कि बस जर्मन वाले लोग ही सही हैं, मतलब वहाँ जर्मनी में सिर्फ जर्मन ही रहने चाहिए और कोई नहीं रहना चाहिए। तो एंटी माइग्रेशन है और हिटलर की थिंकिंग वाले ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो और राइटिस्ट है, मतलब सिर्फ वहाँ के लोगों का ही भला चाहती है और किसी का भला नहीं चाहती, किसी और को जर्मनी में घुसने भी नहीं देना चाहती। तो AFD की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इनको बैक कर रहा है? एलन मस्क कर रहा है। एलन मस्क टेस्ला वाले भैया हैं, ठीक है। और AFD की फुल फॉर्म ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, हिटलर की थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट हिटलर थिंकिंग, ठीक है। एंटी माइग्रेशन है, मतलब कि बाहर से कोई जर्मन के अलावा जर्मनी में ना आए। राइटिस्ट है, मतलब कि हमारे लोगों का, हमारे देश के लोगों का भला हो, जो जर्मन्स हैं उनका भला हो, अगर कोई इधर उधर से आया हुआ है उसका भला हम नहीं चाहते, ना ही हम उसको चाहते हैं कि वो हमारे देश में आए। ये होती है राइटिस्ट सोच। ओके, ट्रबल्ड वाटर्स। नाउ व्हाट आर ट्रबल्ड वाटर्स? तो पनामा कैनाल, आपने सुना होगा, पजामा नहीं बेटा, पनामा कैनाल, ठीक है, पनामा। तो पनामा कैनाल क्या है? पनामा कैनाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। अगर आप सिम्बायोसिस के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, आप ये स्टोरी जो है उनको जाकर सुना सकते हो। Emboldened by his victory in the US presidential, emboldened मतलब बहुत yes, he is very very happy। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया प्लान टू अनेक्स कनाडा एंड ग्रीनलैंड एंड रीटेक कंट्रोल ऑफ पनामा कैनाल, ठीक है ना। ट्रम्प सेज he plans to annex Canada and Greenland and retake control of Panama Canal। तो अब यहाँ पे ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि मैं कनाडा और ग्रीनलैंड को अनेक्स कर लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, कनाडा वालों, USA की तुम्हें मिल जाएगी अब, ठीक है। और पनामा कैनाल का भी कंट्रोल ले लूंगा मैं। ये कौन कह रहे हैं? ट्रम्प कौन है? होने वाले दामाद नहीं बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ USA, ठीक है। अब यहाँ पर while the US has not historically shielded away from coveting the two northern territories threatening to regain, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम ले लेंगे इसका कंट्रोल, हम नहीं बनाया है। तो अब यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ पनामा, व्हाट इज पनामा, ठीक है ना, बैकग्राउंड ऑफ पनामा कैनाल।
तो पनामा कैनाल है क्या? पनामा कैनाल इज एन, व्हाट इज इट? इज एन 82 किलोमीटर लॉन्ग strategic waterway that connects Pacific and Atlantic oceans. तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि पनामा कैनाल किन ओशंस को कनेक्ट करती है? पापा, दैट इज पैसिफिक एंड अटलांटिक, पैसिफिक अटलांटिक, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है और 82 किलोमीटर्स लॉन्ग है, ठीक है ना। इट हेल्प्स शिप डू, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये शिप्स का जो रास्ता है वो कम कर देती है। डू अवे विद, इट हेल्प्स शिप्स डू अवे विद need to go around Southern American tip of Cape Horn, saving 13,000 किलोमीटर्स एंड पता नहीं कितने नंबर ऑफ डेज। तो जर्नी को शॉर्ट कर देती है, नहीं तो लोगों को सदर्न अमेरिकन टिप पे जाना पड़ेगा ऑफ केप हॉर्न, वहां से रास्ता बनता है, बट यहाँ पर 13,000 किलोमीटर्स कम पड़ता है यहाँ से, बहुत शॉर्ट रास्ता है ये, ठीक है ना। तो क्या रास्ता है? शॉर्ट रास्ता है। उसके बाद चाइनीज इन्फ्लुएंस, अब ट्रम्प क्यों कह रहे हैं कि हम लेना चाहते हैं वापस? वाई ट्रम्प वांट्स इट, वाई ट्रम्प वांट्स कंट्रोल? ट्रम्प सेज Chinese influence has increased. क्या कह रहे हैं ट्रम्प भैया? क्या कह रहे हैं कि भैया चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है। रीजन भी हमें पता होना चाहिए। नाउ अ फोटो ऑन ट्रुथ सोशल ऑफ यूएस फ्लैग फ्लाइंग ओवर द नैरो वाटरवे इन द इस्थमस ऑफ पनामा। तो नैरो वाटर, यूएस का फ्लैग भी है पनामा के अंदर, ठीक है ना। यूएस फ्लैग की फोटो डाली उन्होंने कि देखो ये तो हमारा ही है, हम इसको लेकर रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या स्टोरी है? बहुत ही मजेदार स्टोरी है। In its response, Central America nation said every square meter, पनामा वाले के कह रहे हैं कि भैया ये हमको बिलोंग करता है, हमारा है। Mr. Trump's grief in the matter is understandable for US, whose ships constitute 74% of the traffic in the canal, as it is the biggest benefactor followed by China, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम ना इनका दुख समझ सकते हैं, क्योंकि बिगेस्ट बेनिफैक्टर, जो सबसे बड़ा बेनिफिट ले रहा है वो है यूएस, जो कि 74% ले रहा है, और चाइना जो कि 21% बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। US would have to undertake an additional 22 days of voyage. The canal also came to aid to allies during the Second World War. World War II के अंदर भी ये काम आई थी, और US वालों को 22 दिन एक्स्ट्रा का चलना पड़ेगा, शिप्स चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट कैसे बना? Project of Panama. So Project of Panama was 1880, a French project in 1880 under the leadership of Ferdinand de Lesseps, who had built the Suez Canal, soon fall apart due to unforeseen difficulties. तो सबसे पहले इसको बनाने की किसने कोशिश करी? Who tried to make it? तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, French began as a French project in 1880 under leadership of Ferdinand de Lesseps, ठीक है, who built Suez Canal. क्या बनाई उन्होंने? Suez Canal, ठीक है ना, but soon fell apart due to unforeseen circumstances, ठीक है ना। अनदेखे circumstances की वजह से ये प्रोजेक्ट तो था बंद हो गया, ठीक है जी, बंद हो गया। Soon fell apart due to unforeseen difficulties. Americans stepped in to complete the canal, but Colombia, which ruled over Panama, did not favor the idea.
ठीक है, by orchestrating independence from Colombia, US president secured a deal whereby Panama gave his country control. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक डील हुई, सॉरी, यूएस प्रेसिडेंट थियोडोरे द डोरेमोन, याद होगा द डोरेमोन, रूज लगा लो लड़कियों और बेल्ट डाल लो लड़कों क्योंकि न्यू ईयर पार्टी होने वाली है, secured a deal whereby Panama gave his country control over a 16-kilometer wide strip of land to build the canal in exchange for money compensation. समझ रहे हो क्या कह रहे हैं वो, यूएस प्रेसिडेंट थियोडोरे रूजवेल्ट secured a deal whereby Panama gave country कंट्रोल, यूएसए को कंट्रोल दिया 16 किलोमीटर की स्ट्रिप का कि लो तुम इस पे बना लो और उसके लिए हमें पैसे दे दो, मनी कॉम्पनसेशन मतलब पैसा, मनी दिया उनको कि ठीक है, यूएसए वालों ने किसको पैसा दिया, पनामा वालों को पैसा दिया कि हमें ये बनाने दो। क्यों किया ये ऐसा, क्योंकि 22 डेज का एडिशनल वॉयज, 22 डेज शिप ज्यादा चलेगी अगर यूएसए वालों को यूएसए पहुंचने या उसको ये रास्ता शॉर्ट पड़ता है। यूएसए कहते हैं भैया ट्रेड नहीं हमारी इफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और इतने सारे दिन महंगाई हो जाएगी उस चीज से। द कैनाल एंटर्ड इनटू ऑपरेशन, लिखेंगे कैनाल एंटर्ड इनटू ऑपरेशन इन 1914। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, कौन था प्रेसिडेंट जिसने ये डील करवाई, पनामा से पैसे लेकर ये मनी कॉम्पनसेशन हुआ। द कैनाल एंटर्ड इनटू ऑपरेशन 1914 बाय यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कंप्राइजिंग अ सीरीज ऑफ लॉक्स, इट रेवोल्यूशनाइज शिपिंग, हाउएवर अ डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब क्या हुआ, डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन soon broke out between USA and Panama। अब इनके बीच में क्या हुआ कि इसको कौन ओन करता है और इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, किसकी चलेगी वहां पर, ठीक है ना। इसके पीछे इनकी लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है और डायरेक्ट क्लैश भी हुआ, लेड टू डायरेक्ट क्लैश इन 1964। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 1977 प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, ठीक है ना, जिमी तो गाड़ी का नाम है, कार्टर भी है यार, कार, जिमी कार्टर्नकर, ठीक है, एंड पेनामास मिलिट्री लीडर, सॉरी गाइस फॉर द नोजी, ओमार टोरिजोस साइंड 2 ट्रीटीज। अब इन्होंने 2 ट्रीटीज साइन करी, 2 ट्रीटी साइन करी, एंड दीज आर परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी। क्या है, परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी एंड पनामा कैनाल ट्रीटी। अब ये ट्रीटी से क्या हुआ, दैट सॉ यूएस हैंड ओवर द कंट्रोल ऑफ कैनाल टू पनामा इन 1999। अब यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी और पनामा कैनाल ट्रीटी ने क्या किया, इन्होंने 1999 में यूएसए ने पनामा को कैनाल का कंट्रोल थमा दिया। Former agreement grants the US authority to ensure the canal remains free and open without giving it power to interfere in Panama। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है, agreement grants US authority to ensure canal remains
free and open without giving it the power to interfere in Panama. The latter ensured that Washington transferred the canal to Panama by, ठीक है ना, वॉशिंगटन यूएसए ट्रांसफर। तो इसमें ना ये बता रहे हैं कि एक तो पीएनटी था, ठीक है, पीएनटी ने तो कहा कि ठीक है सारा कंट्रोल जो है पनामा के पास रहेगा बट यूएसए के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और पीसीटी जो ट्रीटी थी उसने क्या किया, यूएसए वाज टू ट्रांसफर कैनाल टू पनामा बाय 31 दिसंबर 1999। तो 31 दिसंबर 1999 तक इन्होंने ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पर what is the crux of the story, that in 1999 USA transferred Panama Canal to Panama. Since 2000 Panama has overseen the administration। तो आ गया 2000 का साल, ठीक है, 2000 से Panama has overseen the administration ऑफ द कैनाल। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ईयर्स इंपॉर्टेंट है कि कब प्रेसिडेंट था, कौन से प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा मानना पड़ेगा। हाउएवर द रीजन वन ऑफ द वेटेस्ट अंटिल, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत बारिश होती थी, पानी की कोई कमी नहीं होती थी, अब पानी जो है वो कमी हो गई है वहाँ पर, तो इनको वहाँ के चार्जेस बढ़ाने पड़े। एक्सपीरियंस अ ड्रॉप इन वाटर लेवल प्रॉम्प्टिंग अथॉरिटीज टू इंक्रीज शिपिंग चार्जेस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि द कैनाल experienced a drop in water levels prompting authorities to increase shipping charges starting in 2025। ठीक है, तो 2025 से इन्होंने बोला हम शिपिंग चार्जेस बढ़ा देंगे। चाइनीज जो है, चाइनीज कंपनीज जो हैं वो 2 पोर्ट्स मैनेज कर रही हैं, तो इसलिए कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहा है चाइनीज इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी पनामा कैनाल की स्टोरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक ज्योग्राफी भी है इसमें, सारी राम कहानी भी है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। On December 25, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was इन मध्य प्रदेश। खजारो वाला जो है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इन्होंने वो करा, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना बहुत इजीली हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, अभी तक इतनी अच्छी कहानी हमें किसी ने नहीं सुनाई थी, तो इसको हम इसके नोट्स बनाने ज़रूरी है। इवन अगर पिछले नोट्स आपने बनाए उनको क्रॉस करेंगे, केन बेतवा के लिए हम ये वाले नोट्स को ज़्यादा प्रेफर देंगे। तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर हुआ, पीएम इनॉग्रेटेड इन एमपी मध्य प्रदेश। तो ये क्या है, प्लान्स टू ट्रांसफर एक्सेस वाटर फ्रॉम केन रिवर बेसिन टू बेतवा रिवर बेसिन in Bundelkhand region that covers parts of यूपी एंड एमपी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या प्लान कर रहे हैं कि जो एक्सेस वाटर है, ज़्यादा पानी कहाँ पर है, केन बेटा के पास है, तो केन से ज़्यादा पानी लेकर ये बेटे को दे देंगे, बेटवा को दे देंगे, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, बुंदेलखंड वालों को जो पानी की प्रॉब्लम है, जो ये रीजन बुंदेलखंड यूपी और एमपी में आता है, उनकी पानी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है जी, ये हमें पता चल गया। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट ऑफ 30 सच लिंक प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट is
first of 30 such link projects under National Perspective Plan, that is एन अगर हम लगाएं तो एनपीपी के अंडर, ठीक है ना, एनपीपी के अंडर फॉर वाटर रिसोर्सेज के अंदर ये फर्स्ट प्लान है जो ऐसे लिंकिंग का हो रहा है। वैसे ये 30 और भी दिमाग में है, ठीक है ना। फॉर्मुलेटेड इन 1980 बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है ना। फॉर्मुलेटेड, ये किसने फॉर्मुलेट करे हैं? फॉर्मुलेटेड बाय इन 1980 बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है ना। इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन वाली जो मिनिस्ट्री है जिसको आप जल शक्ति कहते हैं, उन्होंने बनाए, ठीक है ना। एन आइडिया फर्स्ट इन्फेजेज, अब अगर हम KBLP की फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट आइडिया का आइडिया, फर्स्ट आइडिया इन्फेसेज्ड इन 1995 में ये आइडिया आया, ठीक है। द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू वॉज हाउएवर अचीव्ड ऑन August 25, इसके बीच पे बनाएंगे, ठीक है। 2005 as the central government and governments of Madhya Pradesh and UP signed a memorandum। अब यहाँ पर मेजर ब्रेक थ्रू इस प्रोजेक्ट का कब आया? मेजर ब्रेक थ्रू का मतलब मेन काम जो है, मेजर ब्रेक थ्रू अचीव्ड ऑन 25th August 2005 as central government and governments of MP and UP signed memorandum of understanding for preparation of detailed project report। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो इनका मेमोरेंडम है वो कब साइन हुआ? 2005 में। उसके बाद जो है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 पार्टीज हो, MOU साइंड किसके बीच में? सेंटर एंड 2 स्टेट्स, ठीक है ना। ये कब हुआ? 2021 में। फॉर 2 स्टेशंस नहीं, 2 स्टेट्स, किसके लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। 2 स्टेट्स 2021 में किस चीज के लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फॉर implementation of the project। It was finally approved by Union Cabinet। The project plans on transferring declared। अब इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है? सरप्लस पानी जो है वो जा रहा है दूसरे उसमें, ये हम लिख चुके हैं, प्लान्स टू ट्रांसफर एक्सेस वाटर, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है और क्या कंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, ये बनेगा 5th पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्लेयर सरप्लस वाटर ऑफ केन रिवर बाय कंस्ट्रक्टिंग, ट्रांसफरिंग, ये पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, ट्रांसफरिंग surplus water of Cane River by constructing Daudhan Dam and to Daudhan Dam, and there is a Daudhan Dam on it, and using a 221 kilometer canal and including a 2 kilometer tunnel to into, तो इसके अंदर टू बेतवा रिवर के लिए, और इसके अंदर 21 किलोमीटर की कैनाल बनेगी और 2 किलोमीटर की टनल बनेगी जिससे कि ये पानी जो है ट्रांसफर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू जनरेट, तो ये हाइड्रो पावर भी करेगा। इट ऑल्सो एम्ड एट सॉल्विंग द वाटर वॉज ऑफ बुंदेलखंड रीजन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बुंदेलखंड रीजन के ये वाटर वॉज प्रॉब्लम इश्यूज करेगा। among the most, sorry guys, among the most prominent is the project's potential impact on wildlife, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है इशू जो आ रहा है, क्या है? पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर इफेक्ट होगा। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड हार्म टू लोकल ड्यू टू दाऊधान डैम्स कंस्ट्रक्शन। तो दाऊधन डैम्स कंस्ट्रक्शन की वजह से किस पे इफेक्ट हो रहा है? पन्ना टाइगर रिजर्व पे। मैंने तुम्हें बताया था पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, लिखो यहाँ पर कमेंट्स में, ठीक है।
बिटवीन 2005 एंड 2008 देन पन्ना, अब यहाँ पर जो पन्ना के कलेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि केन के अंदर सरप्लस वाटर अब रहा ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। तो ये अब ये ऑपोजिशन आ रही है। विशाखापट्टनम अदानी डाटा पार्क 70,000 करोड़ नॉन स्टार्टर। द अदानी डाटा पार्क emphasized at an investment of rupees 70,000 crore over a 20-year period here remains a non-starter after the foundation stone has been laid twice। तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2 बार रख दिया गया है। अदानी क्या करेंगे, अदानी डाटा पार्क इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है ना। अदानी डाटा पार्क जो है विशाखापट्टनम में, उसका 2 बार इनॉग्रेशन हो गया है। हैज बीन इनॉग्रेटेड, फाउंडेशन स्टोन, इनॉग्रेशन तो होता है तो चल, फाउंडेशन स्टोन हैज बीन लेड ट्वाइस, 2 बार फाउंडेशन स्टोन रखवा दिया गया है, एक बार 2019 में और एक बार 2023 में, बट वो चालू नहीं हुआ, नॉट स्टार्टेड येट, ठीक है। As per 2019 Memorandum of Understanding, the project involves setting up of 3 5 GW data parks. As of 2019 MOU, project involves setting up 3 5 GW डाटा पार्क्स। वो क्या कह रहे हैं कि डाटा पार्क सेटअप होंगे 5 गीगावाट्स के डाटा पार्क्स एट नाकापल्ली, कापुलुपाडा, भोकापुरम। लेटर इन May 2023 द YS जगन गवर्नमेंट डाउनसाइज द कैपेसिटी। तो यहाँ पर 5 गीगावाट के डाटा पार्क सेटअप होंगे, ठीक है ना। बट ये प्रोजेक्ट जो है अभी तक कुछ इसका अता पता नहीं है, 2 बार फाउंडेशन स्टोन इसका ले डाउन कर रखे हैं। अदानी डाटा पार्क कहाँ पर आएगा, अगर आएगा तो विशाखापट्टनम में, ठीक है। जीपीएस इंटरफेरेंस हो रही है बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट के साथ, जिससे कि एयरक्राफ्ट के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। इंस्टेंसेस ऑफ जीपीएस इंटरफेरेंस ऑन पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग स्पूफिंग विद फॉल्स सिग्नल्स आर ऑन अ राइज, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। The GPS Jam portal also lists India's border with Pakistan and Myanmar as among the top 5 regions where among 10% of aircraft reported low navigation accuracy। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर इस पर ज़्यादा डिस्कशन होगी तो हम इसको नोट करेंगे। Experts call for regulation of private health sector, seeking affordable health care across non-profit Jan Swasthya Abhiyan coalition of health activists। तो ये कॉल कर रहे हैं कि अफोर्डेबल होना चाहिए, अभी इसके कोई स्कीम या वो नहीं आया है। ड्रोन शो द मार्क ऑफ opening of Mahakumbh, Uttar Pradesh government is planning to drone show showing mythological tales linked to the Mahakumbh Prayagraj during the event। तो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। स्पेक्टेकुलर शो विल डिपिक्ट आइकॉनिक इवेंट्स लाइक मिथिकल समुद्रा मंथन, और ये सारा जो है वो होगा। चलिए, ये भी नोट करने वाला नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि महाकुंभ हो रहा है यूपी में, प्रयागराज में। लोथाल विल बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज सेज यूनियन पोर्ट्स मिनिस्टर। Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sir Bananda Sonowal, along with Minister of Labour and Employment, Youth Affairs, Mansukh Mandavia, and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, held a joint review meeting to assess the progress of National Maritime Heritage Complex। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, नेशनल लिखेंगे अब। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, नेशनल, नेशनल मैरीटाइम, नेशनल लिखेंगे, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, दैट इज NMHC, ठीक है, NMHC, ओके। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स अंडर द सागरमाला प्रोग्राम, द मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज इज डेवलपिंग NMHC एट, कहाँ पर, ठीक है, लोथाल। कौन से प्रोग्राम में, अंडर सागरमाला प्रोग्राम। कौन सेटअप कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज,
is developing the NMHC at Lothal in Gujarat. तो लोथाल गुजरात में जो है ये डेवलप कर रहे हैं. दिस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी विल शोकेस इंडियाज हेरिटेज, कि हमारा पास्ट में कैसा था, मैरी टाइम, हम कैसे कनेक्टेड थे ओशन के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज के साथ, क्या क्या था. ठीक है, मॉडर्न टाइम एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम्स जो है वो एडुटेनमेंट मतलब एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एसे राइटिंग पीपल. जब कहीं सजेशन दे रहे हो कि एजुकेशन भी दो और इंटरटेनमेंट भी साथ में दो. लोथाल इज अ प्रोमिनेंट सिटी. क्या है? लोथाल इज अ prominent city of ancient Indus Valley civilization. तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही प्रोमिनेंट जो है सिटी है, डेटिंग बैक टू 2400 BCE. ठीक है ना, होल्डिंग historical significance for its advanced dockyard, thriving trade एंड बीड मेकिंग इंडस्ट्री. तो मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ गुजरात है हिस्टोरिकली. इसकी हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है और अभी क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री कर रहा है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी अ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन इससे बन सकता है. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. हरप्पन, मेक अ वाइटल साइट ऑफ अ हरप्पन. वाइटल साइट क्या है ये लिखेंगे. वाइटल साइट कौन सी सिविलाइजेशन की? हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की. ठीक है ना, हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये साइट है. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. मिनिस्टर CMs टू ज्वाइन वर्ल्ड लीडर्स एट डेफोस WEF मीट. WEF मीट ये हर साल एनुअल मीट होती है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये स्विट्जरलैंड में होती है. ठीक है ना, वर्ल्ड लिखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कहाँ पर होती है? davos में, स्विट्जरलैंड में. ठीक है ना, और इसकी थीम क्या है? मेन थीम कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज. ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थीम हर साल होती है, स्विट्जरलैंड में होते हैं. इकोनॉमिक फोरम है तो ट्रेड से रिलेटेड बात होती है. थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. मद्रास हाईकोर्ट ने एक टीम फॉर्म करी है पुलिस ऑफिसर्स की टू इन्वेस्टिगेट जो अन्ना यूनिवर्सिटी है. ये अन्ना यूनिवर्सिटी इज इन तमिलनाडु. वहाँ पे जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस हुआ है उसके लिए ऑल IPS टीम इन्होंने बनाई है, सिट बिठाई है, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो ये इन्वेस्टिगेट करेगी. ठीक है ना, तो अब ये इन्होंने किया है. तो अन्ना यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल असॉल्ट का एक केस हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए. और इसके मैं नोट्स जो हैं आपको यहाँ पर, ये पूरा नोट जो है यहाँ पर मिल जाएगा आपको. ये आपने नोट करना है कि मद्रास हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑल वुमेन टीम ऑफ इंडियन पुलिस ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट अन्ना यूनिवर्सिटी सेक्सुअल असॉल्ट केस. अन्ना यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल असॉल्ट केस हुआ है और SIT बिठाई गई है वहां पर. उसके बाद NCW, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कॉन्स्टिट्यूटेड अ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी टू प्रोब द इंसिडेंट. अगेन अन्ना यूनिवर्सिटी वाला ही इंसिडेंट. प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट. NCW की चेयरपर्सन कौन है? विजया राहतकर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, और अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो तमिलनाडु है वहां पे सेक्सुअल असॉल्ट इंसिडेंट हुआ है एक लड़की के साथ. वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट. अब 28 दिसंबर की न्यूज करेंगे. ब्रह्मपुत्र डैम विल नॉट अफेक्ट इंडिया बांग्लादेश. जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र डैम बना रहा है. ब्रह्मपुत्र डैम will not affect India
says China. तो चाइना क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र डैम जो है वो इंडिया को नहीं इफेक्ट करेगा, ये चाइना बोल रहा है। ऑन चाइना ऑन फ्राइडे डिफेंडिंग इट्स प्लान टू बिल्ड चाइना प्लानिंग टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। चाइना क्या बना रहा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम जो है चाइना बना रहा है। किसके ऊपर? ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और कहाँ पर बना रहा है ये? तिब्बत में, इन तिब्बत। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, इसकी स्पेलिंग सही करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हमारे वहां पर भी, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया ऑल्सो। यहाँ पे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। कहाँ पर है ये? तिब्बत में। ठीक है जी। उसके बाद सेइंग द प्रोजेक्ट वुड नॉट नेगेटिवली अफेक्ट इन द लोअर रिपेरियन। ठीक है, चाइना सेज प्रोजेक्ट वुड नॉट नेगेटिवली अफेक्ट लोअर रिपेरियन स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। वो कह रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के जो नीचे नदी के यहाँ से अगर आ रही है, तो नीचे अगर इंडिया बांग्लादेश है, वहां पर उन वाले एरियाज को ये नहीं इफेक्ट करेगा जो डैम हम बना रहे हैं। ठीक है। चाइना ऑन वेडनेसडे अप्रूव द डैम्स कंस्ट्रक्शन। चाइना हैज अप्रूव्ड द डैम्स कंस्ट्रक्शन close to the Indian border. ठीक है। द $137 billion प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द इकोलॉजिकली फ्रजाइल। इकोलॉजिकली फ्रजाइल का मतलब क्या होता है? जो वीक है, सेंसिटिव एरिया है। फ्रजाइल टू बी कंस्ट्रक्टेड इन इकोलॉजिकली फ्रजाइल हिमालयन रीजन। तो मतलब हमारी डिसंगेजमेंट हुई चाइना के साथ, तो चाइना ने एक नया पंगा ले लिया। मतलब इंडिया और चाइना की कतई नहीं बन सकती। चाइना विल कंटिन्यू टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद कंट्रीज एट द लोअर रीचेस थ्रू एग्जिस्टिंग चैनल, स्टेप आउट कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर प्रिवेंशन। She said hydropower work on the river aim to speed up development to clean energy respond to climate change। ठीक है ना। तो चाइना ये कहाँ पर कर रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तिब्बत के अंदर ये लार्जेस्ट डैम बनाने की बात कर रहा है। इंडिया इससे नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है, इंडिया और बांग्लादेश। चाइना कह रहा है नहीं होगा। मनमोहन सिंह की फ्यूनरल जो है, कांग्रेस कह रही है कि जो मेमोरियल साइट जो है वो इनको देनी चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी एंड ऑल को दी हुई है। वुड बी अकॉर्डेड अ स्टेट फ्यूनरल विद फुल मिलिट्री ऑनर्स एट निगम बोध घाट, अ पब्लिक क्रिमेशन ग्राउंड। तो वो कह रहे हैं कि ये इंसल्ट है। मनमोहन सिंह वॉज द फर्स्ट सिख पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, मनमोहन सिंह। व्हाट इज योर ओपिनियन? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी कांग्रेस आप है ना, इनके ग्राउंड्स बना देने चाहिए, और जो जो हुई जा रहा है उनकी वहां पे समाधि बना दो। ऐसे तो फिर जगह तो वैसे ही नहीं है। ठीक है। तो ये सब तो फिर हर कोई कहेगा कि मेरे को वो दो, हमारा एक वो होना चाहिए। यस, ही हैज डन ग्रेट फॉर द कंट्री, बट वी कैन नॉट, वी डोंट हैव लैंड इन दिल्ली की ऐसे ही दे देंगे। या फिर इट शुड बी देयर इन सम अदर पार्ट वेर इन द लैंड इज नॉट दैट। वो शुड हैपन फॉर एवरीवन लाइक दिस। क्या जहाँ पर इनके पहले क्रिमेशन ग्राउंड्स बने हुए हैं, जो भी समाधि बनी हुई है, वहां पर इनकी पार्टीज को कर देना चाहिए। Average household spending rose 3.5% through August 2023 to July 2024। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि average household spending, household consumption expenditure सर्वे जो है वो क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, 3.5% क्या देखा गया है? राइज इन हाउसहोल्ड स्पेंडिंग थ्रू August 2023 to July 2024। ठीक है ना।
तमिलनाडु बीजेपी चीफ फ्लॉग्स हिमसेल्फ इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट अन्ना यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसके चलते हुए, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, जो बीजेपी के चीफ हैं तमिलनाडु के, कौन है, के अन्नामलाई, उन्होंने अपने आप को मारा यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं ये बहुत ही गलत है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कॉलेज में ये होना, वुमेन सेफ्टी पे बात चलना, उठाना, एक लड़की की सेफ्टी पे बात उठना तो गलत बात है। अमंग द की स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूटेड बाय द यूपीए, यूपीए वाज कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस हेड थी, कोलिएशन जो ग्रुप था इनका, एज पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन वर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एंड नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू 8th तक क्लास में आप बच्चा जो है उसको डिटेन कर ही नहीं सकते थे। ठीक है ना, मतलब बच्चे को आपको पास करना ही पड़ेगा और दूसरी क्लास में भेजना पड़ेगा। उससे क्या हुआ, बच्चा तो, अगर बच्चे को कुछ नहीं भी आता, वो 1st to 8th तक तो पहुंच जाएगा, 8th में जाके पता चलेगा अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, विच इज नॉट राइट। ठीक है, 8वीं पास का बच्चा है बट उसको पहली क्लास के जितना ही आता है, ये एक्चुअल रियलिटी है। आई हैव डन इंटर्नशिप्स एंड वर्कड विद गवर्नमेंट स्कूल के किड्स एंड आई रियलाइज दिस कि ऐसा हो रहा है, एंड इतना रोना आता है ना, मतलब सीरियसली द पेरेंट्स थिंक दैट their kid is going to school, parents have big dreams to their kids, बट देन दे रियलाइज दैट मेरे बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये जो था ये यूपीए की गलती थी, इट इज़ अ मिस्टेक एंड जो इम्प्रूव हो गई है। तो यहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी, उनकी थी राइट टू एजुकेशन के अंदर लिखते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू क्लास 8, 8वीं क्लास तक आप बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, यूपीए इंस्टीट्यूटेड एज पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन वर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव evaluation and a no detention policy up to class 8। क्लास 8 तक आप डिटेन नहीं कर सकते थे, आपको बच्चे को आगे लेकर जाना ही पड़ना था, ये था। ठीक है ना, बोथ sought to create benign environment in school so that there was no pressure of final examination, so that aim क्या था, no pressure of final examinations and standards on the child। अब हमको भी पता है कि अगर एग्जाम नहीं होंगे तो इंडिया का बच्चा तो नहीं पढ़ता, मुझे बाहर वालों का पता नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे अगर एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्जाम जरूरी है। द CCA was to be executed from class 6 in discrete steps throughout the year, which meant no scary final test। ठीक है, whether those reforms contributed to current situation or not, the reality is that significant number of students passing out primary school do not have, इससे क्या हुआ, led to significant number of students passing out of primary school do not have foundational numeracy and literacy। जो नंबर्स और लिटरेसी, उनकी जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो फाउंडेशनल भी है, ठीक है ना, वो भी दैट ऑल्सो दे डोंट हैव। ठीक है, एंड दे डू नॉट सीम टू कैच अप द टाइम दे लीव मिडिल स्कूल, रिकॉग्नाइजिंग द गैप इन अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो नई गवर्नमेंट आई है, एनडीए गवर्नमेंट sought to do away with detention policy इन 2019 में उन्होंने कहा ये हम अमेंड करेंगे, लीविंग इट। अब उसके बाद यहाँ पर नाउ 2024 में रूल्स आ गए हैं, रूल्स आ गए हैं जिससे कि ये एप्लीकेबल हो गया है, नोटिफाई हो गई है ये।
ठीक है। उसके बाद कोविड आ गया तो ये नहीं हो पाया, 2025 इसलिए होगा। रीसेंट नोटिफिकेशन हैज रिमूव्ड द डिस्क्रिप्शन गिवन टू द स्टेट्स, इट हैज मैंडेटेड अ फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 5। पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाज गिवन टू स्टेट्स, ठीक है, अप्रोप्रिएट, लीविंग इट टू अप्रोप्रिएट स्टेट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाला तो पॉइंट मुझे भी नहीं पता था, ये नया पॉइंट है 2019 में जो आया, क्या किया इन्होंने, लीविंग इट टू अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर अब नोटिफिकेशन आई है 2024 के अंदर, नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिमूव्ड द डिस्क्रिशन मतलब स्टेट खुद दिमाग लगाए कि क्या करना है। डिस्क्रिशन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, तो जो डिस्क्रिशन जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी कर सकती थी वो खत्म कर दी। इट हैज मैंडेटेड, मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटेड अ फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ class 5 and class 8 which will assess a child's competence, कि क्या उसमें वो आगे भेजने लायक है या नहीं। if he or she is not found to be competent, उसमें नहीं है, उसको नहीं आता है इसी क्लास का, the child will be re-examined after 2 months. If fails again, will be detained. तो ये इन्होंने कर दिया है कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन ये नोटिफिकेशन लेकर आया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर आई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या कहा है कि पहले हमने स्टेट्स पे छोड़ दिया था 2019 में कि आप देख लो आपको क्या करना है, हमारी ओपिनियन के अंदर आपको बच्चों के टेस्ट लेने चाहिए, स्टेट्स ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है कि फाइनल एग्जामिनेशन कब कब होंगे गवर्नमेंट स्कूल में, स्पेसिफिकली क्लास 5 और क्लास 8 के अंदर होंगे। अगर वो पास कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पास करते तो 2 महीने के अंदर आफ्टर 2 मंथ्स दोबारा टेस्ट होगा। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको डिटेन कर दिया जाएगा, वो सेम क्लास में रहेंगे, उनको स्पेशल हेल्प जरूर दी जाएगी, उनके पेरेंट्स से बात करी जाएगी, टीचर्स उनको स्पेशल हेल्प प्रोवाइड करेंगी। बट आप बच्चे को पास नहीं कर सकते अगर वो पास करने लायक नहीं है। दिस इज द रूल नाउ, ठीक है। Atul Kumar, the son of a daily wage worker and from scheduled caste community, lost his seat at IIT Dhanbad. क्यों? Because he could not pay the booking fees of rupees 17,500. अब यहाँ पे ये क्लास बेस्ड बात कर रहे हैं, आई थिंक इकोनॉमिकली भी बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ में आ जाते हैं। बट इसके अंदर जो अब गवर्नमेंट स्कीम आ गई है जो हमने पढ़ी थी समग्र शिक्षा, ठीक है ना, उसके अंदर आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट दिस हैज़ हैपेंड एंड दिस इज़ नॉट राइट ऑब्वियसली, कि एक बच्चा जो है उसमें कैपेबिलिटी है बट वो पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे, अन्ना यूनिवर्सिटी वाला जो चीज़ है उसकी स्टोरी हमें पता होनी चाहिए कि अन्ना यूनिवर्सिटी में हुआ क्या है। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है एक लड़की के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर ऑन December 23 ऑन वन ऑफ द तमिलनाडु टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, अन्ना इंस्टीट्यूट, अ पब्लिक स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, द इंजीनियरिंग स्टूडेंट and her friend, also a student, decided to take a walk after dinner. As they walked into a rather secluded मतलब जहाँ पर कोई नहीं था, ज़्यादा रश नहीं था, क्राउडेड जगह नहीं थी, horror began. A stranger there accosted the male companion, threatened him and then went on to sexually assault the girl. Sexually assault किया लड़की को. Traumatized by her ordeal, the girl called police helpline next day, and a team from the all women's police station nearby reached the university and took her complaint. She gave a full account of the incident, assuring that she can, उन्होंने बोला कि वो जो लड़की के साथ हुआ वो कहती है कि मुझे कल्परेट जिसने ये किया है मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। एक रोड साइड वेंडर निकला वो, हु हैज अ बंच ऑफ पिटी केसेस अगेंस्ट हिम, छोटे मोटे केसेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट, वो ही था जिसने
ये काम किया सेक्सुअल असॉल्ट का. अपेरेंटली दो नॉट एन एम्प्लॉय ही यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली विजिट द कैंपस एज हिज वाइफ वाज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर एम्प्लॉयड बाय द यूनिवर्सिटी टू वर्क विद इन द प्रीमाइसेस. उसकी वाइफ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर थी तो उसके चलते वो यूनिवर्सिटी एंटर कर जाता था. बट अब यहाँ पर आईडी चेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे कोई अननोन रात को कैसे घुस गया और उसने फिर सेक्सुअल असॉल्ट भी किया. और क्या उसने सिर्फ इसी लड़की के साथ किया था या बहुत सारे बच्चों के साथ पहले भी ऐसा हो रखा था? दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन. आर्जिकल मेडिकल रेप केस के बाद अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे सेफ नहीं है. ऑल्दो एलिफेंट्स हैव द हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ. तो यहाँ पर ये एक फैक्ट है जो हम लिखेंगे. एलिफेंट्स की क्या है? एलिफेंट्स हैव हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है. दे हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ प्रैक्टिसेस टू कैप्चर देम. तो ये सब ठीक है ना. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है अंडर दिस एक्ट, ये हमें पता चल गया. इन इट्स रीसेंट इंटेंट टू रेगुलेट पोटेंशियल मिसयूज ऑफ कैप्टिव एंड एलिफेंट्स इन प्राइवेट कस्टडी, कर्ब इलीगल कैप्चर्स फ्रॉम द वाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पब्लिश कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स. ये हम कर चुके हैं. 2024 में ये रूल्स आए. बट क्योंकि अब ये दोबारा आर्टिकल आ गया है तो ये न्यूज़ दिसंबर में भी आ गई है तो हमें ये पता होना चाहिए. तो यहाँ पे लिखेंगे Ministry of Environment, Forests and Climate Change published captive elephant transfer or transport rules मार्च 2024 में. जो कैप्टिव एलिफेंट है उसको ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी बताएगा. ट्रांसफर ऑफ प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की जो ओनरशिप है वो कैसे ट्रांसफर हो सकती है ये भी बताया. However, the ambiguity in procedures and rationale for transport or transfer of wild elements could pave the way for further commercial exploitation. For example, it states that when an owner is no longer able to maintain, तो मतलब वो बताया हुआ है कि कब आप ट्रांसफर कर सकते हो. तो ये रूल्स आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए. उसके बाद आगे चलेंगे. मनमोहन सिंह एन आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट सेज. पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि ही वॉज माई मित्र, ही वॉज माई भाई. उसके बाद आगे चलेंगे. आईआईटी बॉम्बे की टीम जो है, आईआईटी बॉम्बे टीम makes needle free shock syringe for painless injections. ठीक है ना. आईआईटी बॉम्बे टीम मेक्स नीडल फ्री शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शंस. ठीक है. ये आईआईटी बॉम्बे ने किया है. ठीक है ना. स्टडी लेड बाय कौन? स्टडी लेड बाय प्रोफेसर वीरेन Menzies. Researcher test the effectiveness of drug delivery by shocking syringe. The shock syringe developed in 2021 is slightly longer than a regular ballpoint. Shock syringe developed in 2021. ठीक है ना. तो ये अब आईआईटी बॉम्बे वालों ने कुछ मे भी एक्स्ट्रा इसमें किया हो, बट आईआईटी बॉम्बे नहीं किया. आईआईटी बॉम्बे बहुत ज़रूरी है. हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, the brother-in-law of Mumbai attacks mastermind Hafiz Sayyed and deputy chief of band Jamat Uddawa died of heart attack in Lahore. Makki has been ill due to diabetes and was undergoing treatment. He was designated a global terrorist by the UN in 2021. तो यहाँ पे करेंगे हाफिज अब्दुल रहमान मक्की. ठीक है. brother-in-law of Mumbai attacks mastermind Hafiz Sayyed
and Deputy Chief of Band Jamaat ud Dawa died of हार्ट अटैक इन लाहौर। अब यहाँ पे ये आ सकता है कि भाई ये कौन, मतलब बैंड डेप्टी चीफ ऑफ बैंड जमात उद दावा, ठीक है ना, एंड हाफिज सैयद रहमान मक्की वाज व्हाट, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था, ठीक है, ये जरूरी है। आगे चलेंगे, अब 22 दिसंबर भी करेंगे। रिव्यू ऑफ जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, तो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी है, तो इस पे कह रहे हैं कि भाई ये हटा दो, क्योंकि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, आप 8,000 पेमेंट करते हो ईयर की, तो वो कहते हैं कि ठीक है 15 लाख तक का अगर आपका मेडिकल एक्सपेंस है वो हम पे करेंगे, तो कितनी सेफ्टी हो जाती है इसके अंदर, राइट। तो वो अब इस पे रिव्यू चल रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। द मच एंटिसिपेटेड रिव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिवाइज ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स was put off by GST Council. GST Council अभी कह रही है कि हम सोचेंगे। A group of ministers under Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary is now expected to meet afresh to think over it. इस पे अभी सोचेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी क्या होता है। इससे पहले कि कुछ और हो, हाँ, उसके बाद द काउंसिल डिड अग्री ऑन सम रेट चेंजेस इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टिंग जीन थेरेपी एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम द टैक्स, रेजिंग द लिवाइज ऑन यूज्ड कार सेल्स। यूज्ड कार सेल्स पे 18% और 12% जीएसटी लगा दिया है, और 12% से 18% जीएसटी कर दिया। तो यहाँ पर हम जीएसटी हेडिंग डाल लेंगे, और सबसे पहला हम लिखेंगे यूज्ड कार सेल्स कितना बढ़ा दिया है, 18% फ्रॉम 12%, 12% से 18% यहाँ पर टैक्स कर दिया है। सेपरेटली अ मिनिस्ट्रियल ग्रुप वुड बी सेट अप टू एग्जामिन टैक्स लिवीज। अब यहाँ पर ये पॉपकॉर्न वाला भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। द सेंटर हैज अमेंडेड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक असेस टू अ सेक्शन ऑफ पोल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे सेंटर हैज अमेंडेड conduct of election rules to restrict public access to a section of पोल डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो पोल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख पाएंगे, बट एनी रैंडम पर्सन कैन नॉट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। नोटिफिकेशन किसने इशू करी है, नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये जो नोटिफिकेशन है ये इशू करी है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ, क्योंकि फॉलोइंग अ recommendation of election commission, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर द अमेंडमेंट ऑल अदर पेपर्स, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कौन द मूव फॉलोड। अब रिसेंट एक केस हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जहाँ पे कहा गया कि जो हरियाणा असेंबली पोल्स है उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर से जो राइट टू प्रीवेसी है लोगों की, सीक लाइव्स ऑफ वोटर्स में भी क्या रीजन बता रहे हैं, लाइव्स ऑफ वोटर्स may be at रिस्क। लाइफ ऑफ वोटर्स जो है वो रिस्क पर है, ठीक है ना, अगर पब्लिक इंस्पेक्शन अलाउ कर देते हैं। तो कैंडिडेट्स कैन असेस टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स। कैंडिडेट्स हो सकते हैं, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है सारे, कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक देख सकती है जो पोल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज, तो इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज रीच्ड अ क्वार्टर ऑफ कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो लिखेंगे इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज रीच्ड a quarter of country's total geographical
एरिया, ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, that is ISFR 2023 released by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंक्रीज ऑफ कितना इंक्रीज है? इंक्रीज ऑफ 25.17%, ठीक है ना, जिसके अंदर 121.76% फॉरेस्ट कवर है, that is 7.15 lakh square kilometer, and 3.41% ट्री कवर है, that is 1289 स्क्वायर किलोमीटर। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फॉरेस्ट सर्वे डिफाइंस Forest Survey of India defines forest cover as land with tree canopy density exceeding 10% and covering at least 1 hectare. Does forest in ICFR also include plantations? जिन्होंने ऐसे ही फॉरेस्ट, मतलब वो फॉरेस्ट नहीं है, प्लांटेशंस भी हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और वो इस डेस्टिनेशन में आते हैं। FSI counts trees outside forest towards the tree cover if they occupy less than 1 hectare and if they also lie outside reserve forest area। तो FSI जो फॉरेस्ट सर्वे है वो क्या करता है? 5th पॉइंट बनेगा, FSI counts trees outside forests towards the tree cover if they occupy less than 1 hectare and if they also lie outside reserve forest एरियाज। तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के बाहर अगर लाई करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वो ट्री कवर काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज ऑगमेंटेड इट्स कार्बन सिंक बाय 2.29 बिलियन टन ओवर 2005 लेवल्स। इंडिया इज नेशनली डिटर्मिन्ड, तो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत। FSI हैज बीन, अब ये लिखेंगे 5th पॉइंट बनेगा शायद ये, FSI हैज बीन assessing forest cover since 1987 and tree cover since 2001. Current report estimated green cover using data from estimated green cover using data from ResourceSat series of sorry of satellite operated by ISRO। तो रिसोर्स सैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट जो इसरो की गई हुई है उससे डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है। और सबसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिंस 2021 मध्य प्रदेश has had the largest area under forest and tree cover। So this is very very important question, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर। उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत न्यूज़ में रहा है, वहाँ पे अटैक भी हो गया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है कनेक्ट्स mainland India to
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारी मेन इंडिया की लैंड है उससे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कैसे कनेक्ट होता है, सिलीगुड़ी से। बंगाल से भी कनेक्ट होता है, बट इंडिया से कनेक्ट होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ऑन सैटरडे अनाउंस्ड इट्स प्लान टू इनलिस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एज डिजिटल वॉरियर्स। तो यूपी में क्या अपॉइंट होंगे, डिजिटल वॉरियर्स अपॉइंट होंगे। तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश plans to enlist social media influencers and college students as digital warriors। तो ये क्या होंगे, डिजिटल वॉरियर्स होंगे। ठीक है ना, कॉलेज स्टूडेंट्स को, इन्फ्लुएंसर्स को। ठीक है ना, ताकि द डीजीपी cited a successful pilot plan run ahead of Mahakumbh involving influencers, college fan launched digital warriors in which became active on WhatsApp। तो पहले इन्होंने ये किया था, यूपी पुलिस launched digital warriors initiative in 2018 on WhatsApp। In 2020 WhatsApp groups were created enabling the state to refute fake news to identify, मतलब इसके अंदर fake news वगैरह की, people from different section of society were digital volunteers। तब भी इन्होंने कुछ ऐसा सा किया था और अब दोबारा करने को ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यहीं से क्वेश्चन निकल आएगा कि कहाँ पर डिजिटल अपॉइंट वॉरियर्स अपॉइंट कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं, कौन सी स्टेट कर रही है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, मदन लुकुर इज द यूएन इंटरनल जस्टिस चीफ। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। कौन हेड कर रहे हैं, जस्टिस मदन बी लोकुर। So he is a former Supreme Court judge। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन। हलवा मदन बी लोकुर, लॉकी से याद कर सकते हो। पार्लियामेंट्री पैनल सजेस्ट गिविंग सब्सिडीज टू फार्मर्स टू कीप नॉन मिल्चिंग लाइव स्टॉक। नॉन मिल्चिंग, नॉन मिल्किंग वाले जो होते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर headed by former CM of Punjab Charanjit Singh Channi has recommended subsidies for farmers to keep non मिल्चिंग एनिमल्स। मतलब नॉन मिल्किंग एनिमल्स अगर वो रखेंगे, ठीक है, तो उनको सब्सिडीज मतलब पैसों की हेल्प करेगी गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने सुजेस्ट किया। पार्लियामेंट्री कमेटी को कौन हेड कर रहे हैं, चरण सिंह जीत सिंह चन्नी, जो सीएम रह चुके हैं पंजाब के। ठीक है ना। बर्थ ऑफ, अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ यूनियन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द बर्थ ऑफ मेल बॉविन ऑफस्प्रिंग यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमेन। कि मेल को जो है वो नहीं रखना चाहते, फीमेल को ही रखना चाहते हैं क्योंकि वो मिल्क देती हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है वो कंट्रोल कर पाए हैं बाय सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी। ये बोला उन्होंने। अब यूएस अथॉरिटी ऑथराइजेज मिलिट्री सेल्स ऑफ मोर देन $5 बिलियन टू इजिप्ट, $295 million टू ताइवान। लिखने की जरूरत नहीं है। रशिया क्लेम्स विलेज इन ईस्टर्न यूक्रेन। रशिया ने विलेज क्लेम करी है। रशियन ट्रूप्स क्लेम विलेज ऑफ, कौन सा विलेज है, कोस्तियान टाइनो
पोल्स्के, ठीक है। उसके बाद यूएस जज रूल्स इजराइल्स एनएसओ ग्रुप इज लायबल फॉर हैकिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे यूएस जज रूल्ड इन फेवर ऑफ व्हाट्सएप इन अ केस, व्हाट्सएप पे क्या कह रहा है, इन अ केस accusing Israel's NSO group of exploiting a bug in messaging app to install spy software allowing unauthorized surveillance। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि इसराइल का एक ग्रुप है एनएसओ ग्रुप, जिसके पास पेगासस सॉफ्टवेयर है। जो ओनर है कौन से सॉफ्टवेयर का, पेगासस सॉफ्टवेयर का भी ओनर है। ये क्या कर रहा है कि एक बग आ गया था ऐप में, व्हाट्सएप में, उसको यूज़ किया स्पाई करने के लिए। लोगों के मोबाइल फ़ोन के थ्रू अंदर घुस जाते हैं, मोबाइल फ़ोन में उसका स्पीकर कैमरा असेस ले लेते हैं और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कर लेते हैं। granted motion by WhatsApp and found NSO liable for hacking and breach of contract। तो जज ने क्या कहा, found NSO, not WhatsApp, found NSO liable for hacking and breach of contract। ठीक है ना। वी स्पेंड 5 years presenting our case because we firmly believe that spyware companies could not hide behind immunity। तो व्हाट्सएप कहता है इन्होंने हमारा जो है गलत इस्तेमाल किया व्हाट्सएप का। तो अब एनएसओ इज इजराइल की कंपनी। Bangladesh panel flags India's role in enforced disappearance. An inquiry commission formed by Bangladesh interim government said it found India's involvement in incidents of enforced disappearances। तो disappearances जो हुई उस टाइम पर, बेबी वहाँ पर जो लोग गलत थे वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो कह रहे हैं इसमें हमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। नोट करने की जरूरत नहीं है। अ स्टडी ऑफ 432 कन्वीनियंस फूड प्रोडक्ट्स इन 5 कैटेगरीज, जो मिक्सेस बने हुए आते हैं, वो कह रहे हैं रेडी टू ईट जो है आर हाई, ये लिखेंगे रेडी टू ईट और पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट्स में हाई होते हैं। कौन से, रेडी टू ईट या फिर पैकेज प्रोडक्ट्स। ये कौन कह रहा है, स्टडी, कौन सी स्टडी, असेसमेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक ऑफ पैक न्यूट्रिशनल labels of selected convenience food products and snacks available in Indian market। तो इतना बड़ा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस याद कर सकते हो किसने ये लिखी है, किसने ये रिसर्च करी है, शोबाना शानमुगम। और वो क्या कह रही हैं कि जो पैकेज फूड है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, इट इज़ अनहेल्दी। द न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग ऑफ फूड वाज कंडक्टेड बाय एफएसएसआई क्लेम्स रेगुलेशंस आफ्टर इवैल्यूएटिंग न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे ये बेसिकली अनहेल्दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है, एफएसएसएआई की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो आपको बतानी चाहिए। एफएसएसआई की फुल फॉर्म इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद अजय चौधरी, चेयरमैन ऑफ मिशन गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन, सेड इंडिया प्लान्स टू लॉन्च क्वांटम सैटेलाइट इन 2 to 3 years ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटम सैटेलाइट। अजय चौधरी, चेयरमैन ऑफ मिशन गवर्निंग
board of the National Quantum Mission says India plans to launch a quantum satellite in 2 to 3 years for quantum communications। ठीक है, क्वांटम सैटेलाइट क्या होती है? अब यहाँ पर व्हाट इज नेशनल नेशनल क्वांटम लिखेंगे, नेशनल क्वांटम मिशन, दैट इज NQM। क्या है? इज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम टू एक्सलरेट मतलब इंक्रीज द यूज ऑफ quantum physics to develop advanced communications and sensing systems। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है NQM क्या है? NQM प्रोग्राम है जो स्पीड अप कर रहा है क्वांटम फिजिक्स को यूज करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाने के लिए। ठीक है, अब क्वांटम सैटेलाइट क्या है? Quantum satellite is a term used for communications satellite that uses quantum physics to secure its signals। तो क्वांटम फिजिक्स का यूज करते हैं उनके उनके सिग्नल्स को सिक्योर रखने के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो क्वांटम फिजिक्स का यूज करें उनके सैटेलाइट को सिक्योर, सिग्नल को सिक्योर रखने के लिए क्वांटम सैटेलाइट कहते हैं उसको। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है से टू। अब यहाँ पे क्या इंक्रिप्शन में भी हेल्प करती है। ये किस में हेल्प करती है? इंक्रिप्शन मतलब सीक्रेसी रखने में। इंक्रिप्शन हेल्प्स इन, ये लिखेंगे बड़ा बड़ा, हेल्प्स इन इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सीक्रेसी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये। ठीक है ना, मतलब वो जिसने मान लो बर्ड्स आपने बर्ड्स लिख के भेजा है तो उसका जो कोड होगा GNWIX होगा। ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा किसी को GNWIX क्या है। ठीक है ना, और लेवल एक और लेवल होता है कि मतलब GNWIX जा रहा है, ठीक है ना, GNWIX जा रहा है बट वहां पर जाकर वो कुछ और ही बन जाता है, और फिर वो मतलब इनक्रिप्शन मतलब सीक्रेसी, कोडिंग कोड्स में जो मैसेज है वो जाएगा, आपका वर्ड्स जो आपने लिखा है वो नहीं जाएंगे, ताकि कोई बीच में भी उसको कैप्चर ना कर सके। ठीक है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यूजेस टेनेंट्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। फेमस टाइप इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलेंगे। फेज 1 ऑफ मैरीटाइम म्यूजियम इन गुजरात टू ओपन नेक्स्ट ईयर। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथाल में आ रहा है, अगले साल खुल जाएगा। इसके बारे में हम आज ही वाली उसमें, while the entire project which would be the largest maritime museum in the world is expected to completed by 2029, फर्स्ट फेज इसका 2025 में खुल जाएगा। तो जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है लोथाल में, ठीक है ना, वो क्या है? इट इज द लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम। क्या है? लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम है। ठीक है, एक्सकवेशंस हैव रिवील्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉक। यहाँ पर क्या मिला है? एक्सकवेशंस have revealed world's largest old known artificial dock। Discovery of dry dock has proved, यहाँ पर क्या हुई हुई है?
विच वॉज कनेक्टेड टू, यहाँ पे लिखेंगे पूरा इसकी इंफॉर्मेशन डॉक, विच वॉज connected to an old course of Sabarmati River in Lothal, located 80 km from Ahmedabad. ठीक है, the site has been nominated, third point लिखेंगे, site has been nominated to be enlisted as UNESCO World Heritage Site. Archaeologists believe the city was a part of major river system. Archaeologists believe that city was part of a major river system on ancient trade route from Sindh to Saurashtra in Gujarat. This is also important. ठीक है, discovery of dry dock has proved that India used to be one of the largest shipbuilder. तो यहाँ पे dry dock, तो यूनि discovery of dry dock भी मिला है. Discovery of dry dock proved that India used to be one of the largest shipbuilders in the world. The high quality ships were being built in India. तो ये बता रहे हैं कि ancient हम बहुत मतलब it must stated that a separate society will be set up for development of future phases by governing council headed by. अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया लोथाल के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे 11 दिसंबर का. ठीक है, PM मोदी टू रिलीज कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सुब्रमण्या भारती. सुब्रमण्या भारती के वर्क्स रिलीज करें PM मोदी. PM Modi released collected works of Subramanya Bharati. Now, who is Subramanya Bharati? Who is this guy Subramanya Bharati? He's a Tamil poet and freedom fighter. ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ठीक है, his writing were nationalized by state government in 1949. His writings were nationalized by state government in 1949 in a rare honor. ठीक है, ऑनर करने के लिए ये करा था. कंपाइलेशन जो है, compilation will be released in 23 volumes by Alliance Company. तो now one question, Subramanyam Bharati कौन है? He is a Tamil poet. This is very very important. ठीक है, आउस धनकर एज RS चेयरमैन सेज इंडिया. तो जो धनकर हैं, जगदीप धनकर, ही राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं. उनके अगेंस्ट मोशन पास, उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लेकर आए थे कि इनको निकाल देना चाहिए. क्या करा था? रेजोल्यूशन लेकर आए थे कि इनको निकाल देना चाहिए, बट वो पास नहीं हुई. ठीक है ना. उसके बाद ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. अरविंद पानाग्या. नाउ 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? who's the chairman of 15th finance commission? It is Arvind Panagaria. ठीक है ना.
अब वो क्या कह रहे हैं, while it was worrying some fact for some state, it was also in a way the center's response to reduction of its own fiscal space confirmed the grievance of states regarding the center's increasing reliance on cesses. Cesses मतलब जो extra taxes सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है उसके लिए टेंशन वो करी, बट हमें पता होना चाहिए 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा. विल यूज व्हाट्सएप टू इशू कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट्स, नायडू. आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा है, आंध्र प्रदेश सीएम said that WhatsApp would be used for issuing caste and income certificates. कौन यूज करेगा? आंध्र प्रदेश यूज करेगा WhatsApp टू इशू कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट्स कि जल्दी हो जाएंगे. केरला among top states for employability in India report. India Skills Report 2025 कौन पब्लिश करता है ये? Published by Talent Assessment Agency, Wheelbox in association with others. क्या कह रहे हैं कि केरला leads in to be the most employable states in India. सबसे ज़्यादा employable state जो है इंडिया में वो कौन है? केरला है. उसके बाद द ड्राफ्ट यूजीसी regulations propose significant changes to India's higher education landscape include, ठीक है ना. ड्राफ्ट यूजीसी क्या कह रहे हैं ये लिखेंगे. ड्राफ्ट यूजीसी minimum standards of instruction for grant of undergraduate degree and postgraduate degree regulations 2024. ठीक है ना. तो इसके अंदर दीज इंक्लूड्स क्या होने वाली है यहाँ पर. सबसे पहले बाय एनुअल एडमिशंस, 2 बार साल में एडमिशंस होंगी यूजी एंड पीजी कोर्सेज में. ठीक है ना. allowing the extension of courses, allowing extension of courses मतलब आप एक कोर्स जो 4 साल में करना है वो 6 साल में कर सकते हो, 4 वाला 2 में कर सकते हो. स्टूडेंट कैन परस्यू मल्टीपल डिग्रीज simultaneously. ठीक है. हायर एजुकेशन institutions will have autonomy, that is independence, to determine student attendance requirements, ठीक है. और यूजीसी के चेयरपर्सन कौन है? एम जगादेश कुमार. ठीक है जी. तो ये है जो नया सिस्टम आ रहा है. और इससे पहले जो सिस्टम की बार बार बात हो रही है वो है क्रेडिट सिस्टम की, दैट इज नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. क्रेडिट सिस्टम, क्लास लगाइए तो क्रेडिट, या असाइनमेंट सबमिट करिए तो क्रेडिट, ये लेकर आ रहे हैं. ये है ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? प्रपोजल. अभी ये पक्का नहीं हुआ है, प्रपोजल ही है. उसके बाद India has set ambitious goals for its space program in next 2 decades. The goals hinge on powerful reusable rockets. Powerful reusable rockets बना रहे हैं
तो NGLV बना रहे हैं। NGLV क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर इससे क्या होगा? ये क्या है? रीयूजेबल रॉकेट है, इसरो का रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है ना। तो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, NGV की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद एक जो जज है उन्होंने हेट स्पीच करी, मतलब मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए गलत बोला, ठीक है ना। तो उसमें कहा गया कि जो जजेस हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ करके, ये एक प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स है, प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स गवर्निंग जुडिशियल बिहेवियर। ये किसने अडॉप्ट करी थी? अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन 7 मई 1997। इसका क्या है? ठीक है, इम्पार्शियलिटी, वन ऑफ द, इम्पार्शियल नहीं हो सकते, किसी की साइड नहीं ले सकते, ठीक है ना। ठीक है, वो ज़्यादा किसी के साथ रिलेशंस नहीं रख सकते जो जजेस होते हैं। तो रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ किसने, ये कोड ऑफ एथिक्स है जो जुडिशियल बिहेवियर, जजेस के बिहेवियर को गवर्न करता है। 7 मई 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अडॉप्ट किया था, ठीक है। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है? वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट आई है 2024। कौन लेकर आया ये रिपोर्ट? बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट इज ISA, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वांटम डॉट सोलर, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्वांटम डॉट सोलर सेल्स अचीव्ड एफिशिएंसी ऑफ, कितनी की एफिशिएंसी अचीव कर लिए? 18.1% की एफिशिएंसी, ठीक है। वाज रिलीज्ड, वर्ल्ड सोलर कैपेसिटी जो है, वर्ल्ड सर्च का मतलब इंक्रीज, वर्ल्ड सोलर कैपेसिटी हैज सर्ज्ड मतलब इंक्रीज्ड to 1419 gigawatt in 2023. This is important. उसके बाद on December 10th, Union government informed the Supreme Court that it had written to state chief secretaries to follow the law laid down by the top courts on issue of internet shutdown. तो इंटरनेट शटडाउन पे बात हो रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि हमने बता दिया है कि टॉप कोर्ट ने कुछ रूल्स ले डाउन करे हैं इंटरनेट शटडाउन को लेकर के, वो आपको फॉलो करने हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट access to information via the internet is fundamental right under Indian constitution through the judgment of Anuradha Bhasin, where the top court also ruled that any restriction on internet access by government must be temporary, and it should be limited, necessary and proportionate. The court reiterated that the government's order restricting internet access are subject to review by court. The exception was that decision would limit the instance of internet suspension. तो internet suspension के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर, internet शटडाउन्स पे बात हो रही है। तो इंटरनेट शटडाउन्स के बारे में अगर बात करें तो कौन सी जजमेंट है जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकती है कि ये जजमेंट ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट में? अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर 2 से 3 बातें गई थी और वो 2 से तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग जो इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट access to information via internet is a fundamental right under Indian Constitution. तो क्या है? Right to access to information via internet is a fundamental right. ये हेल्ड किया और उन्होंने क्या किया? Rule that any restriction on internet access by government
must be temporary, limited in scope, lawful, necessary, and proportionate. ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन कैन बी इन योर पेपर्स। कॉमन कॉज वाली जजमेंट भी इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। वो करवाई है मैंने आपको। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूसडे सेड बिजनेस लीडर्स मस्ट एंगेज इन ग्रोइंग द इकोनॉमी। गिग वर्कर्स जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बोला। जहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? ये मेरे ख्याल से 10th को होता है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे ऑर्गेनाइज किया, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि भैया जो गिग वर्कर्स हैं उनकी ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मद्देनज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो गिग वर्कर्स हमें पता ही क्या होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो स्ट्रेस द नीड टू एग्जामिन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूटर्स ऑफ अ डिफरेंट प्लेस डिफरेंट एरा। वो कह रहे हैं कोई और कंट्री जो है पॉल्यूट करी है, सफ़र हमें करना पड़ रहा है। यस, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव सच एज 2022 बिल द ग्रीन क्रेडेंशियल, ये सब बात करी, ये हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोलॉजिस्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल gets Champions of the Earth Award। कौन सा अवार्ड मिला है? इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन और यूएन्स हाईएस्ट, यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट environmental honor, though only on the list of award। now in work he worked in western घाट्स पे बहुत काम किया है। chaired the government to constitute western Ghat, impact of population, ये सब। तो he's the only Indian who was there in the list of awards of recipients। now this is important, बहुत easy नाम है, GAD, I'm glad, Gill is very glad, Madhav Gad Gill, Madhav is very glad that he got the award। Researchers develop AI-based platform to rapidly find age-defying molecules। Longevity के लिए ज़्यादा देर तक रह सकें, तो researchers ने ये, they are from Indraprastha University of Information and Technology, Delhi। Longevity has always been a holy grail of medicine, extended the life beyond its conceivable, right? Indian group from Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi, that they have used a platform based on artificial intelligence to do what? To discover molecules that promote healthy aging। Molecules, healthy aging, ठीक है। Now it is an Indian group from Indraprastha Institute of Information, that is IIT Delhi, okay। IIT Delhi की full form क्या है? IIT की full form, ठीक है। उसके बाद researchers have developed Age Extend। now what is Age Extend? a tool to efficiently cut down time taken to identify viable molecules with zero protect or age defying properties। Authors who have published the experiment in a recent issue Nature। तो यहाँ पे IIT वालों ने एक एज एक्सटेंड करके बनाया है जो कैन आइडेंटिफाई कंपाउंड्स विद एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज।
can identify compounds with anti-aging property. ठीक है. The center has announced that additional cross inflation PM Poshan scheme क्या होता है? one hot cooked meal is served to students studying in बाल वाटिका, मतलब छोटी कक्षाओं में जो पढ़ रहे हैं, and classes 1 to 8. तो ये क्या है? PM पोषण स्कीम कहते हैं उसको. Harmeet Dhillon picked as assistant of AG for civil rights. US President elect Donald Trump has appointed Indian American Harmeet K. Dhillon as assistant attorney general for civil rights. She had acquired prominence during 2021 farmers' protest in India when she criticized the crackdown on the farmers. ठीक है, तो हरमीत ढिल्लों. उसके बाद साबालेंका wins. Aryna Sabalenka received WTA Player of the Year award. ठीक है, this is important. सो गाइज दैट्स इट. आई थिंक हमने 4 दिन के न्यूज़पेपर्स आज कर लिए हैं. अभी भी बैकलॉग है 2 से 3 न्यूज़पेपर्स का. वो मैं ट्राई करूँगी मैं एटलीस्ट आपको मार्क करके दे दूँ कि आप खुद कर सको या कुछ अगर मैं कर सकूँ. बट आई थिंक मैक्सिमम डेज के मैंने दिसंबर के आपको करवा दिए हैं. सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना.